नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरह से आपका एग्जाम में साइंस का पेपर आने वाला है और कौन कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का क्लास जो होगा वो आपके लिए मॉडल पेपर होगा। ठीक है, मैं क्लास साइंस का क्लास 10th की जो साइंस है उसका मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपका समय होगा वो 3 घंटे 15 मिनट होगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम देने का समय 3 घंटा 15 मिनट होगा और पूर्णांक आपका होने वाला है 70 का। उसके बाद सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न से सबसे पहले शुरुआत होगी। ठीक है, अब कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं एक एक नंबर के। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है किस दर्पण पर। तो ये होगा भैया अवतल दर्पण पर। ठीक है, किस दर्पण पर? अवतल दर्पण पर। अगला है प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, यानी कि विद्युत धारा हम किस में उत्पन्न करते हैं? जनित्र, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या मीटर में। तो जो करंट होता है, विद्युत धारा का मतलब करंट, वो हम कहाँ उत्पन्न करते हैं? जनित्र में उत्पन्न करते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के इसी तरह से आने वाले हैं। अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। क्या परिवर्तित किया जाता है? पश्चिमाभि द्वारा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो पश्चिमाभि द्वारा परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां अगर -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकता है तो ये दोनों ही अवतल होंगे। क्या होंगे? दोनों ही अवतल होंगे। अगला है कि वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है? ये भैया विद्युत ऊर्जा लेता है, यानी कि बिजली या करंट को लेता है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब कि जब आप मोटर में आप करंट देंगे तो उससे कोई भी काम आप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से होगा कि Zn + CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 + Cu रासायनिक समीकरण किस प्रकार है। तो ये कैसा रासायनिक समीकरण है? ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी? क्योंकि वियोजन में जो तत्व होते हैं वो अलग होते हैं, संयोजन में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? विस्थापन। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि जल की कठोरता को हटाने के लिए, यानी कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो भैया ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अगला है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? AgCl प्रयुक्त होता है। अगला है कि मुद्रा मिश्र धातु में क्या होता है। तो इसमें Cu जो होता है वो 95%, Sn होता है 4% और P होता है 1%, यानी कि ऑब्जेक्टिव 1 इज द राइट। अगला है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है। इसको क्या कहते हैं भैया? तो इसको कहते हैं 10 सहसंयोजक आबंध। क्या कहते हैं? 10 सहसंयोजक आबंध। ठीक है, अगला उपखंड गा क्या होगा कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? DNA और प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर के जो गुणसूत्र होते हैं वो बने होते हैं, जिसमें DNA और प्रोटीन्स दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है किसके द्वारा। तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अगला है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है। तो इसमें जो तना होता है वो सबसे अनुकूल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है ये मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से एक एक नंबर के आएंगे। ठीक, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कोयला। और इसी तरह से आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होंगे। उसके बाद में अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। ये आपको बताना है, ये आपको बताना, ये आपका SW है। आपको इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्य में किया जाता है। अगला है वह पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। भैया याद रखिएगा।
खंड बा हम देखते हैं। तो खंड बा में सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे भैया, जिसमें पहला प्रश्न होगा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है, किरण आरेख खींचकर बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, तो पहला है कि 5 सेंटीमीटर दूर स्थित और दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूर रखी कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये भी आपका 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको 70 में कम से कम 65 से 66 नंबर लाने हैं तो इन क्वेश्चन को, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखना है, जहां 10 ओम 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी आपका आने वाला है। ठीक है, तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हल करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा आपके फिजिक्स से कि विद्युत मोटर का नामांकित जो है आरेख खींचकर सिद्धांत और कार्यविधि लिखिए। 6 नंबर का आएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा भैया, 6 नंबर का आने वाला है। या फिर अथवा करके, ठीक है, या तो 6 नंबर का ये करना अथवा करके, या तो दूसरा आप कर सकते हैं कि परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे होता है। चाहे आप ये करेंगे तब भी 6 नंबर मिलेगा, ये करेंगे तब भी 6 नंबर मिलेगा। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतने क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो 25 नंबर फिजिक्स से आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, तो अब उपखंड खास समझते हैं हम। इसमें अलग उत्तरीय प्रश्न हमें पढ़ना होगा, जिसमें सबसे पहले केमिस्ट्री से हमें पढ़ना होगा धावन सोडा बनाने की विधि एवं इसके 2 उपयोग, ये 2 नंबर का आपका होगा। विकर्ण संबंध उदाहरण सहित समझाना, ये भी 2 नंबर का होगा। अगला है निम्न यौगिक में संरचना सूत्र लिखिए, 1 नंबर का, और इसमें भी 1-1 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे जिनका क्या लिखना होगा भैया, संरचना सूत्र लिखना होगा। अगला है निम्न पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, टिप्पणी लिखना है। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस पर टिप्पणी। साबुन की सफाई प्रक्रिया, इस पर टिप्पणी। और समजातीय श्रेणी, इस पर टिप्पणी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने होंगे, या फिर आप अथवा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको अथवा करके मिलेगा कि निम्न का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, या तो जो अभी मैंने पीछे बताया वो 4 क्वेश्चन करने होंगे, या फिर आपको इन चारों का रासायनिक समीकरण लिखना होगा, जिसमें एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है, दूसरा मेथेन को वायु में जलाया जाता है, तीसरा एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है, और चौथा एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। तो चाहे आप वो 4 क्वेश्चंस करेंगे या फिर आपको ये 4 क्वेश्चंस करने होंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करना होगा, जिसमें सबसे पहले कायिक प्रवर्धन क्या है उदाहरण सहित समझाइए। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कायिक प्रवर्धन। 9वां प्रश्न आपका होगा कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है जीवाश्म क्या है और वह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये साइंस का मॉडल पेपर था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बता दिया। अगर इस मॉडल पेपर को आप पढ़ करके जाते हैं तो कम से कम आप 62-64% कम से कम इतने नंबर तो आप आराम से लाने ही वाले हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।